कौन कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता? मिलता है ना, क्योंकि ये देश का देवर 2 बजे नहीं 1:30 बजे आएगा। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। ये जश्न है IBN 7 की मुहिम के अंजाम तक पहुंचने का। ये जश्न है 6 साल बाद मासूम सोनू के घर लौटने का। मां के इस प्यार भरे आंचल, इस दुलार के लिए 6 साल तक तरसा है सोनू। मुमताज ने भी अपने जिगर के टुकड़े की याद में खूब आंसू बहाए, लेकिन अब दुख की घड़ियां खत्म हो गई हैं, गम के बादल छंट गए हैं। सोनू की घर वापसी की राह इतनी आसान नहीं थी। वो 6 साल से लापता था, किसी को उसकी खबर तक नहीं थी। इसी बीच बांग्लादेशी बजरंगी भाईजान बनकर सामने आए जमाल इब्न मूसा। जमाल ने बताया कि सोनू बांग्लादेश के जसोर में है। मुमताज को बेटे की खबर तो मिली, लेकिन बेटा अभी भी सरहद के पार था। इस मुश्किल घड़ी में IBN 7 ने शुरू की एक मां को उसके बेटे से मिलाने की मुहिम। थोड़ा सा हौसला रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी कराएं। IBN 7 की खबर का सरकार पर भी हुआ असर। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की बढ़ चढ़कर मदद। आखिरकार खत्म हुआ मां बेटे का 6 साल लंबा इंतजार। बांग्लादेश से उड़कर दिल्ली पहुंचा मुमताज का दुलारा। रमजान के पाक महीने में मां बेटे को मिली जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात। आखिरकार रंग लाई IBN 7 की मुहिम। देखिए, लौट आया लाडला, मां ने मनाई ईद। ईद के मौके पर बांग्लादेश से हुई है एक ऐसी घर वापसी जिससे सब खुश हैं। 6 साल से बांग्लादेश में रह रहा सोनू आज अपनों के बीच है। 6 साल बाद आज उसकी मां चैन की नींद सो पाएगी, क्योंकि उसका बेटा उसके पास है। सोनू अपने देश वापस लौट आया है। इसी के साथ इस मां को ईद से पहले ही दिख गया है उसके ईद का चांद। ईद से पहले ही उसे ईदी मिल गई है, क्योंकि सालों से बिछड़ा उनका बेटा अब उनके पास लौट आया है। बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही है, ईद का चांद मेरा बेटा है। ईद के 4 दिन पहले बेटा भी आया। ईदी मिल गई आप लोगों को? हाँ जी, हमें ईदी मिल गई। बेटे के साथ इस बार ईद मनाएंगे? जी जी। 6 साल तक बांग्लादेश में रहने के बाद सोनू सुबह 7:30 बजे भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ ढाका एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। सोनू को देश वापस लाने में जुटी IBN 7 की टीम भी उसके साथ थी। IBN 7 सोनू की बांग्लादेश से भारत की यात्रा के हर पड़ाव पर उसके साथ रहा। ढाका में हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने भारतीय उच्चायोग से लेकर ढाका एयरपोर्ट तक हर कदम पर सोनू का साथ दिया और ये तस्दीक की कि सोनू की वतन वापसी में कोई अड़चन ना आए। IBN 7 ने इस मामले को उठाया, विदेश मंत्रालय को जानकारी दी और विदेश मंत्रालय ने पूरा जोर लगाया कि सोनू को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके और महज 1 महीने के भीतर DNA टेस्ट के द्वारा भारत ने यह साबित किया कि सोनू भारतीय है। बता दें कि सोनू हिंदी भूल चुका है, वो सिर्फ बांग्ला में ही बात करता है। उसका कहना है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, हालांकि सोनू को अपने माता पिता का नाम अच्छे से याद है। ढाका में संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने सोनू से कुछ खास सवाल भी पूछे।
वापस भारत जा रहे हो, ভালো লাগবে? ভালো লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো লাগবে। জামাল ভাই তুমি জানে? হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। জামাল ভাই কি বলছি, আঙ্কেল যে আমার মা বাবার কাছে আমাকে ফিরিয়ে দিবে। তোমার বাবা মা কি নাম আছে? বাবার নাম মেহবুব, মার নাম মমতাজ। ढाका एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सोनू के दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि पहली बार वो हवाई जहाज में बैठने वाला था। और तो और अब परिवार से मिलने में चंद घंटे बचे थे। सालों बाद अपनों से मिलने की सोचकर उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कुछ पुरानी यादें, कुछ धुंधली तस्वीरें रह रहकर उसके जहन में आ रही होंगी। घर, गलियां, सब कुछ उसे याद आ रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे सोनू का विमान भारत पहुंचा। सोनू से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर उसका पूरा परिवार मौजूद था। IBN 7 की टीम भी इस नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए वहां मौजूद रही। दिल्ली में इस खबर को सामने लाने वाले संवाददाता ब्रजेश तिवारी एयरपोर्ट पर सोनू के माँ बाप के साथ जमे हुए थे। जैसे ही सोनू एयरपोर्ट से बाहर आया, उसे देखते ही उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही है, ईद का चांद मेरा बेटा है। ईद के 4 दिन पहले बेटा भी आया। ईदी मिल गई आप लोगों हाँ को? जी हमें ईदी मिल गई। बेटे के साथ इस बार ईद मनाएंगे? जी बेटे के साथ। दोपहर करीब 3 बजे सोनू अपने माता पिता सहित विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिला, जिन्होंने सोनू की वतन वापसी में अहम भूमिका निभाई। सोनू और उसकी मां ने सुषमा स्वराज के पैर छुए तो विदेश मंत्री के अंदर छुपी मां ने सोनू को गले से लगा लिया। सुषमा स्वराज से मुलाकात करने के बाद सोनू सीधे IBN 7 की न्यूज रूम पहुंचा। जहां तालियों से उसका स्वागत किया गया। IBN 7 स्टूडियो में सोनू की खुशी साफ नजर आ रही थी। आखिर 6 सालों बाद उसने देखी थी अपनी धरती, अपने देश, अपने लोग। कहते हैं कि अगर किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। IBN 7 ने सोनू की घर वापसी की मुहिम की शुरुआत की। लोग मिलते गए और आखिरकार वो दिन आया जब सोनू अपनी माँ बाप के गोद में आ चुका है। ऐसे में हम सोनू के सफल और सुखद भविष्य की भी कामना करते हैं। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। IBN 7 ने मई के आखिरी हफ्ते में सोनू की तलाश में भटकती मुमताज की दर्द भरी कहानी दिखाई थी। सोनू को 6 साल पहले मुमताज के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने अगवा कर लिया था और उसे लेकर बांग्लादेश भाग गई थी। सोनू के बिछड़ने और फिर घर वापसी की पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। मासूम सोनू अब अपनों के बीच है। जिस मां के प्यार के लिए वो 6 साल तड़पा है, वो मां आज उसके साथ है। लेकिन ये मिलन इतना आसान नहीं था। बीते 6 साल मुमताज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मैं बहुत तड़पा रही हूँ। मैं उसको देखने के लिए, पाने के लिए बहुत कष्ट कर रही हूँ। सुषमा जी को मुझे मैं विनती करती हूँ, आप मेरे बेटे को लौटा दीजिए। अब 6 साल से मैं बच्चे के देखने के लिए तरस रही हूँ। मेरे बच्चा मेरे पास, सुषमा जी लौटा दीजिए। मुमताज और सोनू के दुखों की दास्तान 6 साल पहले मई 2010 में शुरू हुई थी। मुमताज के मुताबिक 23 मई 2010 को घर के बाहर खेल रहा सोनू अचानक लापता हो गया। घर वालों ने सीमापुरी थाने में उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 साल तक तलाशने के बावजूद सोनू का कोई सुराग नहीं मिला। 2013 में एक महिला ने मुमताज को फोन किया। महिला ने सोनू के बदले रुपयों की मांग की। तब जाकर सोनू के अपहरण की बात सामने आई। ऊपर वाले के भरोसा में था कि मेरा बच्चा कभी नहीं मेरा गोद में आ ही जाएगा। फिर अचानक 6 साल बाद ये आदमी हमारे पास आया, हमें ढूंढते ढूंढते जे बच्चा की खबर दिया, बच्चे से फ़ोन पे बात करवाया। जे हाँ मैं, उसने भी बोला मेरा नाम सोनू है, मेरी मम्मी का नाम माधुरी है,
मैंने बच्चे से पूछा तुम मुझे पहचान लोगे? कह रही हाँ मम्मी मैं पहचान लूँगी। मैंने बोला बाबू तुम मुझे देख के आ जाएगा? कह रही हाँ मम्मी भागते भागते आप कब आओगे? फोन करने वाली महिला ने दोबारा फोन नहीं किया। मुमताज अपने बेटे को पाते पाते रह गई। इस घटना को भी देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सोनू की कोई खोज खबर नहीं मिली। इस बीच इसी साल 17 मई को बांग्लादेश के निवासी जमाल इब्न मूसा असल जिंदगी के बजरंगी भाईजान बनकर दिल्ली में मुमताज के घर पहुंचे। जमाल ने मुमताज को उनके गुमशुदा बेटे सोनू के बारे में बताया और उसकी फोटो भी दिखाई। जमाल ने बताया कि करीब 3 महीना पहले वो अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी सोनू रोते रोते उनके पास आया और अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। जमाल के मुताबिक सोनू ने बताया कि एक महिला उसे दिल्ली से बांग्लादेश लेकर आई थी। वो महिला और उसके परिजन इस बच्चे पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे। सोनू ने जमाल को बताया कि अक्सर उसे बेरहमी से पीटा जाता है, कई दिनों तक उसे भूखा रखा जाता है। सोनू की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद जमाल ने इसकी शिकायत जसोर पुलिस से की। पुलिस ने सोनू को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाकर चाइल्ड होम भेज दिया। जमाल इब्न मूसा के मुंह से अपने बेटे की जानकारी मिलने के बाद मुमताज ने IBN 7 से मदद मांगी। एक मां का दर्द और सरहद पार रह रहे उसके बेटे का दुख देखते हुए IBN 7 ने तय किया कि वो मुमताज को उसके बेटे सोनू से मिलाकर रहेगा। थोड़ा सा हौसला रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी कराएं। सोनू की घर वापसी को अपनी मुहिम बनाने के साथ ही IBN 7 ने मुमताज का दर्द पूरी दुनिया के सामने रखा। थोड़ा सा हौसला रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात भी कराएं। IBN 7 की खबर ने असर भी दिखाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि वो सोनू को उसकी मां से मिलाने में पूरी मदद करेंगी। इस मामले को मेरे संज्ञान में लाने के लिए शुक्रिया। इस मामले में हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हम ये मामला जल्द सुलझा लेंगे। इसके बाद बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के अफसरों ने जसोर जाकर सोनू से मुलाकात की और उसका ब्लड सैंपल लिया। दिल्ली में मुमताज का ब्लड सैंपल भी लिया गया। जांच में दोनों के DNA सैंपल मैच कर गए। सोनू जो दिल्ली से अपहरण के बाद बांग्लादेश के शेल्टर होम में पाया गया था, उसका DNA रिपोर्ट उसकी मां से मिल गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोनू की कस्टडी ले ली है। वो 30 जून को दिल्ली आएगा। आखिरकार सोनू ढाका से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसकी मां और पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। और इसी लम्हे के साथ IBN 7 की मुहिम भी एक सुखद अंजाम तक पहुंच गई। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। IBN 7 की यह मुहिम रंग लाई है और यही वजह है कि सभी कह रहे हैं थैंक यू IBN 7। 6 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिल रहा है। 6 साल पहले इस बच्चे को हिंदुस्तान से अगवा कर बांग्लादेश ले जाया गया था। मां बेटे को मिलाने की इस मुहिम को IBN 7 ने अंजाम तक पहुंचाया। यही वजह है कि आज हर कोई कह रहा है थैंक यू IBN 7। खुशी की इस घड़ी के लिए उसके घरवाले IBN 7 का शुक्रिया जता रहे हैं। उनका कहना है कि IBN 7 की मुहिम का ही असर है कि उनका लाडला घर आ चुका है। और मैं IBN 7 को धन्यवाद करता हूं, सुषमा जी को धन्यवाद करता हूं। सोनू की घर वापसी में बांग्लादेशी नागरिक जमाल इब्न मूसा के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जमाल ने भी IBN 7 का शुक्रिया जताया और कहा कि अगर IBN 7 ने साथ नहीं दिया होता तो सोनू का घर लौटना मुश्किल था। थैंक यू। इंशाल्लाह सुषमा स्वराज जी, मैं बहुत IBN 7 हमेशा से ही सकारात्मक पत्रकारिता का पक्षधर रहा है। सोनू के मामले में भी IBN 7 ने यही किया। IBN 7 ने एक मजबूर मां और सरहद पार फंसे उसके बेटे की पीड़ा पहचानी और उनकी आवाज बना। यही वजह है कि आज सरकार से लेकर राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकारिता जगत की नामचीन हस्तियां हमारी इस मुहिम की तारीफ कर रही हैं। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा IBN 7 को कि जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस केस को परस्यू किया। मैं भी धन्यवाद कहूँगा IBN 7 को, अच्छी बात है। मैं IBN 7 को भी बधाई देना चाहूँगी और मैं विदेश मंत्रालय को भी बधाई देना चाहूँगी कि उन दोनों का टीम वर्क से आज ये बच्चा वापस आ रहा है। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ IBN 7 को कि आपने बड़ी मेहनत की इस मामले में। IBN 7 को बहुत बहुत बधाई। ये पहला मौका नहीं है जब IBN 7 की खबर ने असर दिखाया है।
IBN 7 की टीम ने सोनू को उसकी मां से मिलाने का जो बीड़ा मई महीने में उठाया था उसे पूरा कर दिखाया है, क्योंकि IBN 7 जब खबर दिखाता है तो उसका असर होता है। प्रणव उपाध्याय के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली IBN 7। IBN 7 की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है और आगे भी IBN 7 की इस तरह की मुहिम जारी रहेंगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।